तो दोस्तों मैं ताश ट्रम्प नेटवर्क में एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। सॉरी दोस्तों, इतने दिन बाद वीडियो बना रहा हूं, कुछ ट्रेजेडी हो गई और कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हो गए, उसके वजह से दोस्तों ये वीडियो इतना लेट हो गया। लेकिन दोस्तों आज के वीडियो में हम उस बारे में बात करेंगे जो कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और वो टॉपिक है नेपोटिज्म। तो दोस्तों पहले समझते हैं कि नेपोटिज्म से लोग इतना डरते क्यों हैं, क्या प्रॉब्लम है लोगों को नेपोटिज्म से, और क्या है नेपोटिज्म की अच्छी बात है और उसकी बुरी बात है। तो दोस्तों हम आज के इस वीडियो में, जो कि 8 से 10 मिनट का होगा दोस्तों, तो हम इस बारे में बात करेंगे। तो पहले चलिए समझते हैं दोस्तों कि नेपोटिज्म है क्या। तो दोस्तों नेपोटिज्म का मतलब ये है कि अगर आपको आपके किसी भी सगे संबंधी, पिता, माँ या भाई या दोस्त या वाइफ या हस्बैंड, किसी के भी वजह से आपको किसी तरह का बेनिफिट मिल रहा है, अपने करियर में किसी तरह का करियर बूस्ट मिल रहा है, तो उसे हम लोग नेपोटिज्म कहते हैं। या फिर आपको अपस्टेजिंग देना, तो उसे हम लोग नेपोटिज्म कहते हैं। तो दोस्तों इंडिया में नेपोटिज्म को लोग एक गाली की तरह समझते हैं। आप किसी को गाली दीजिए या फिर नेपोटिज्म कहिए, बात एक ही है। लोगों के लिए बात दोनों में से अलग नहीं है, बिल्कुल भी अलग नहीं है दोस्तों, क्योंकि लोग नेपोटिज्म से नफरत करते हैं। अगर हम अभी नेपोटिज्म का नाम लेंगे तो सबसे पहला नाम आएगा कुछ क्रिकेटर्स का या फिर कुछ बॉलीवुड एक्टर्स का। तो दोस्तों नेपोटिज्म से लोग इस तरह से नफरत करते हैं कि वो लोग इस चीज़ को भूल चुके हैं। उन्होंने जब से ये नेपोटिज्म से नफरत अपनी बढ़ाई है, उन्हें यहाँ तक भी याद नहीं है कि वो खुद भी नेपोटिज्म का हिस्सा है। जी हाँ दोस्तों, हम सब नेपोटिज्म का हिस्सा है। और वो कैसे है, एक एग्जांपल देता हूँ आपको। सपोज़ कीजिए कि मैं एक पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं कोई भी पढ़ाई कर रहा हूँ और मेरे भाई ने उस चीज़ में ऑलरेडी अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर चुकी है और वो अब जॉब करते हैं। अब मुझे कहीं जॉब नहीं मिल रही है, तो मैंने अपने भाई से कहा कि भैया आप सोर्स लगाइए और मुझे हेल्प कीजिए नौकरी दिलाने में। तो मेरे भैया ने अपने सारे सोर्सेस को फ़ोन कर लिया, उन सबों से ही बात कर लिया और एंड में उन्होंने मुझे नौकरी दिला दी। तो मैं भी बन गया नेपोटिज्म का हिस्सा। अगर आप एक बड़े स्कूल में एडमिशन लेने के लिए जाते हैं, सीधी तरीके से आपका एडमिशन नहीं होता है, तो आप अपने चाचा, ताऊ या किसी भी बड़े सोर्स को फ़ोन लगाकर कहते हैं कि मुझे स्कूल में एडमिशन चाहिए, और एंड में आपकी एडमिशन अगर हो जाती है तो आप भी बन गए नेपोटिज्म का हिस्सा। तो दोस्तों नेपोटिज्म कोई गलत चीज़ नहीं है, कोई बुरी चीज़ नहीं है। नेपोटिज्म जो है, बहुत सारे जो शाय लोग होते हैं, शाय टैलेंटेड लोग होते हैं, उनके अंदर छुपी हुई जो टैलेंट है, उनके अंदर जो छुपा हुआ दोस्तों जो जुनून है, उसको बाहर लाने में मदद करता है नेपोटिज्म। और दोस्तों गलत लोगों को तो ये बेनिफिट करता ही है, इस बात से कोई दो राय नहीं है। गलत लोगों की जो दोस्तों टाइम को फीड करता है, उनके लिए लंबे समय तक उनके करियर को उन्हें बचाए रखता है नेपोटिज्म। और अगर आप एक टैलेंटेड इंसान है दोस्तों, तो आप अपने जो कमियां हैं, शॉर्टकमिंग्स है, उसको जल्द से जल्द पूरा करेंगे। तो दोस्तों जो नेपोटिज्म है वो एक कमज़ोर इंसान को मजबूत बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करना चाहिए। हालांकि आजकल तरह तरह से इसका इस्तेमाल हो रहा है। कुछ लोग पॉजिटिव तरीके से कर रहे हैं और कुछ लोग नेगेटिव तरीके से कर रहे हैं। दोस्तों नेपोटिज्म का यूज़ ना करने की सबसे बेस्ट एग्जांपल है आज के डेट में सचिन तेंदुलकर। और किस तरह से सचिन तेंदुलकर, क्योंकि इस साल जब मुंबई इंडियंस की स्काउट कैंपिंग हुई थी, तो मुंबई इंडियंस ने ऑफ़र किया था कि सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर को एक डायरेक्ट सिलेक्शन होगा टीम में अगर वो एक टेस्ट पास कर लेते हैं। और सचिन तेंदुलकर ने ये चीज़ बिल्कुल भी मंजूर नहीं की, और उन्होंने कहा कि अर्जुन तेंदुलकर एक नॉर्मल ऑक्शन से होकर गुजरेंगे और वहाँ पर अगर मुंबई इंडियंस को उन्हें ख़रीदना है तो नेक्स्ट ईयर खरीद सकती है। एनीवेज दोस्तों आगे बढ़ते हैं, तो नेपोटिज्म के गुड और बैड इम्पैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों नेपोटिज्म का गुड इम्पैक्ट ये है कि अगर आप में वो टैलेंट है, अगर आप में वो चाहिए जो कि एक कामयाब इंसान के अंदर होना ज़रूरी है, तो आप नेपोटिज्म से आगे बढ़ सकते हैं। आपको अपने चांसेस मिलेंगे 2 बार, 3 बार, 4 बार। हालांकि आप कितने बार उन चांसेस से मिल्क आउट कर पाते हैं वो बात की बात है। तो नेपोटिज्म जो है दोस्तों, वो कुछ माने आपके ऊपर एक तरह से गलत इम्पैक्ट ये कर सकती है कि आप अगर उसके आदी बन गए, वंस यू बिकम यूज्ड टू इट, अगर आपको पता चल गया कि हाँ कुछ हो ना हो नेपोटिज्म से मुझे तो काम मिलेगा ही, मुझे
मैं कुछ मेहनत करूँ ना करूँ, मुझे सैलरी टाइम टू टाइम आती रहेगी। बिल्कुल सरकारी अफ़सर जैसी हाल हो जाएगी आपकी। आप काम करना नहीं चाहेंगे, आपको बस दूसरे की वजह से बेनिफिट चाहिए होगा, आप खुद मेहनत नहीं करेंगे। तो दोस्तों नेपोटिज़्म कहाँ-कहाँ और गलत है। तो दोस्तों नेपोटिज़्म की प्रॉब्लम उसके बाद ये है कि नेपोटिज़्म जो है दोस्तों वो गलत लोगों को भी फ़ीड करती है बहुत सी बार। उन लोगों का नाम नहीं लूँगा मैं, लेकिन बहुत से गलत लोगों को फ़ीड करती है और बहुत से लोग दोस्तों छोटे-छोटे इस्तेमाल से, माइन्यूट इस्तेमाल से जो है नेपोटिज़्म के वो स्कैनर में आ जाते हैं। बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं दोस्तों। तो नेपोटिज़्म को हमें समझना होगा कि नेपोटिज़्म की गुड और बैड साइड है। हालाँकि दोस्तों अगर आप सोचते हो कि आपको नेपोटिज़्म से बचना भी है, तो दोस्तों एवरीथिंग इज़ अ पार्ट ऑफ सिस्टम एंड यू कैन नॉट एस्केप इट। नेपोटिज़्म से भी बचना उतना ही मुश्किल है जितना कि कोविड-19 से बचना है। अगर आप को बाहर निकलते हो और आपको कोविड-19 पकड़ सकता है, उसके चांसेस 70% है, तो आप बाहर निकले और आपको नेपोटिज़्म की ज़रूरत पड़ेगी सक्सेसफुल होने के लिए, उसके चांसेस भी 70% 80% है। तो दोस्तों कहीं न कहीं लाइफ़ में आप बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत काम कर रहे हो, बहुत पढ़ाई की आपने, बहुत मेहनत करके आप क्रिकेटर बन गए, स्टार बन गए या फिर कुछ भी बन गए आप। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको कहीं न कहीं नेपोटिज़्म की ज़रूरत पड़ जाएगी। बिना नेपोटिज़्म के आपका गेम नहीं चलेगा। उसके वजह से दोस्तों हालाँकि ये भी है दोस्तों कि टैलेंट इज़ द फॉरमोस्ट, लेकिन दोस्तों नेपोटिज़्म जैसा कि मैंने आपको कहा कि वो बूस्ट देने में मदद करता है। एक गाली की तरह मत लीजिए दोस्तों नेपोटिज़्म को। अगर आपको उस चीज़ से मौका मिल रहा है तो ट्राई टू मेक द अपॉर्च्युनिटी, उससे भागिए मत। नेपोटिज़्म से भागकर आपको कुछ नहीं मिलेगा। नेपोटिज़्म जैसे कि मैंने कहा कि इज़ अ सब सिस्टम, वो इस सिस्टम का हिस्सा है। तो हमें उस सिस्टम में जीना सीखना होगा, हमें उस सिस्टम को एक्सेप्ट करना सीखना होगा। तो दोस्तों नेपोटिज़्म से नफ़रत मत कीजिए, उसे समझिए। नेपोटिज़्म का असल मतलब पता कीजिए। लोगों को लगता है कि नेपोटिज़्म लोगों ने नेपोटिज़्म की बहुत ही नैरो डेफिनेशन दे रखी है कि नेपोटिज़्म बस फ़िल्म इंडस्ट्री में है या इन इतने लोगों को काम देने पर ही। अगर आप बेटा-बेटी, भाई-बहन, दोस्त किसी को भी अपने किसी को भी संबंधी, क्लोज़ फ्रेंड या कोई भी ऐसा इंसान जिसको आप माने पसंद करते हैं, जिसे आप माने अपने करीब रखते हैं, उसे अगर आप काम देते हैं तो वो नेपोटिज़्म हुआ। नेपोटिज़्म सिर्फ़ दोस्तों जैसा कि मैंने कहा कि कोई नेगेटिव इम्पैक्ट से उसके माने किसी को फ़र्क नहीं पड़ सकता है बिसाइड्स इसके कि आप किसी और का काम किसी और को दे देते हो। तो यहाँ थोड़ा-सा दोस्तों बातें कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं और ये चीज़ बार-बार रिपीट होने से जो है काफ़ी प्रॉब्लम्स हो सकती है। अ, तो अगर आप नेपोटिज़्म से बच सकते हैं तो बचिए, अगर नहीं बच सकते हैं तो प्लीज़ जीना सीखिए उसमें, भागिए मत और कोई भी ऐसा काम मत कीजिए जिससे आपको आपकी फैमिली को सफ़र करना पड़े। This is Taha from Stump Network signing off. See you in the next video. Please like, share and subscribe my channel.